जी। किसी को कुछ कहना है या बारी बारी से सबकी हाजिरी चेक कर लो कि कौन कौन है। ठीक है। जिन्हें कुछ बोलना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। पहले हाजिरी देख लेते हैं कितने परिवार जुड़े हैं। गोविंद भाई, मुकेश मंडल, सुनील चौहान, परमेश्वरी, मोनिका साहू, A to Z, अफसाना दिल्ली, अंजलि गोयला, अंजना गोयल, अंजू शर्मा, अंकित रघुवंशी, अपेक्षा गुप्ता, अरविंद कुमार, विश्वजीत राय, दमयंती, अनुराधा साहू, OP ठाकुर, गोविंद सिंह, सुधा सिंघवी, जगदीश बहर, इंद्रपाल, खुर्शिंदा, खुशबू पांडे, किरण जैन, कुशाल, मधु यादव, महेंद्र प्रसाद बर्णवाल, मंगेश, मंजू मनोहर, मोनिका किरण, मोटरोला, मुकेश प्रसाद। जिनका नाम नहीं रहेगा उनका नाम नहीं पढ़ूंगा, अपना नाम सही कर लीजिएगा। मुनेश्वर प्रसाद, नविता मिंगाली, नवनीता, नीतू महेश्वरी, निशा, प्रभाती लाल, पूजा कपूर, प्रदीप कुमार मंडल, प्रदीप पाल गाजीपुर, क्रांति साहू, पूनम झारखंड, राहुल रामरतन, रश्मि यादव, रीना नवलानी, संगीता भारद्वाज, संगीता चंडीगढ़, संजीत कुमार सोनभद्र, संजू शिव ठाकुर, सेरिया वर्मा, सिंपल कौर, सीताराम अग्रवाल, SK मलिक, सुखमनी कौर, सुमन, सुमन पाल, सुनीता गौतम, सुरेंद्र प्रताप सक्सेना, तरन्नुम, वैशाली मोरे, वर्षा चड्डा, विनय श्रीवास्तव, व्यास मुनि, जोगेश पाल, आकांक्षा गंगस, जय श्री राम। नाम क्या है? दीपक दास, दीप्ति शर्मा, प्रियंका शर्मा, शिव किरण देशमुख, सुनीता। इतने सारे परिवार जुड़े हैं और 4 हैंड रेस है। सबसे पहले चलते हैं रोशन परवीन। दीदी माइक अनम्यूट करके बोलना शुरू करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कल हम मीटिंग में नहीं थे, पर आपको जानना, नीला पानी हरा पानी सब क्या होता है? उसके लिए व्हाट्सएप के चैनल पे, जो अपना नारी सुरक्षा का चैनल है, उसमें डाला हुआ है लिखित रूप में। और वीडियो जो है वो स्वच्छ समृद्ध परिवार के चैनल पे डाला हुआ है, नारी सुरक्षा के चैनल पे डाला हुआ है। तो बात कल का आएगा भैया? कल की जैसे मीटिंग की बात, ज्ञान की तो बात की बात है, वो तो लिखा हुआ फिर भी मिल जाएगा। वो पीठ पीछे जो जी चर्चाएं चल जाती है ना, जी अनुभव आ जाते हैं, जी भैया। उससे वंचित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी बहन। जी जी भैया। आज सुने वही आर्ट के बारे में, हम बोले देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ लेना। अंकित रघुवंशी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी वो आपने एक दिन वो बताया था ये पित्ती उछले के लिए बेटी के लिए, तो वो ठीक हो गई भैया। लगभग मैंने 1 हफ्ते उसको दिया, ये 6 दिन हो गए कल। आज तो दिया नहीं मैंने। वो राल और मिश्री मिला के 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को, तो ठीक हो गई भैया, आराम लग गया उसको। अच्छा। शीत पीठ में। जी 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 जी, शीत पित्त 5 साल की बेटी है वो। करीबन 1 साल से उसको ये दिक्कत हो रही है। काफी इधर उधर इलाज कराए, लेकिन वो इलाज कराते तक ठीक रहे होता है, फिर बंद हुआ, फिर वही हरकत होती है। अभी वे 7 दिन से ना कोई खुजली हुई है, ना कोई ऐसा पूरे छाले उछले हैं। मतलब बढ़िया है, बढ़िया एकदम स्वस्थ है बिल्कुल। वो दवाइयाँ भी बंद कर दी मैंने, नागपुर का जो दवाई चल रही थी वो भी बंद कर दिया है। जी भैया, एक तो इसके बारे में आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, जिससे जी जी कि इस अनुभव को और ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक जानकारी पहुंच जाए। चाहे जी वो भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, जी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान से जी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो भी हम जी लोग परीक्षित करेंगे वो जानकारी जी। सब तक पहुंचनी चाहिए। और भैया वो एक गंगा सिंह ने परसों के नाम से, शायद वो उसकी बहन को मतलब घबराहट हो रही थी एलोपैथिक दवाई से बुखार में, तो उसने उसको शायद लाइचे का कुछ बताया था आपने, पानी आने कुछ ऐसा। तो उसकी मम्मी का फोन आया था, बोले वो ठीक हो गई, उससे उसको रात में आराम भी लग गया, नींद भी आ गई, और वो घबराहट जी मचाना उल्टी की जो दिक्कत हो रही थी तो वो भी ठीक हो गई। वो 10 साल की बेटी थी उनकी, वो बुखार का कुछ ऐसी दवाइयाँ उन्होंने यूज किए तो वो घबराहट होने लग, गर्मी बढ़ गई थी तो वो उसको 3 4 बार रात में उनने ऐसा इलायची का पानी दिए, बोले वो भी आराम लग गया उसको। जी भैया, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी आप लोग ना कल याद रखिएगा, जैसे ही
मीटिंग चालू हो तो घबराहट लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। तो अब हम ना थोड़ा सा कई कई बार रोगों के ऊपर, बीच बीच में रोग के ऊपर कितने सारे उपचार किए जाते हैं, फिर उसमें उससे क्या है कि अगर मान लें 50 चीजें घबराहट के लिए है, तो कोई तो एक चीज याद रहेगी आप सभी को कि अच्छा, तो उस वक्त हम किसी को बता सकते हैं कि घर की ये चीजें करके देख लो। ठीक है। जी भैया ठीक है। तो बीच बीच में ना हफ्ते में एक दिन किसी रोग को लेके घरेलू उपचारों का पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा है वो इकट्ठा करके उसके बारे में जानेंगे। जी भैया ठीक है। परमेश्वरी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया, मेरे भी 2 फीडबैक थे। कल कहीं किसी के यहाँ खाने का था निमंत्रण, स्वामणि प्रसाद हनुमान जी का किया था। भैया वहाँ पे वैसे मैं खाना किसी प्रोग्राम में कम से कम ही खाती हूँ, और ये क्योंकि सूट नहीं करता बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह, खूब कलर वगैरह ऐसा कुछ होता है तो वो नहीं खाती हूँ। लेकिन जाना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता है कि भाई जाए नहीं, अच्छा नहीं लगता है, और जाएं तो फिर वो सबके सामने नहीं खाएं तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत कम से कम खाया था। सब्जी में ना जाने कितना गरम मसाला था, तो इतनी जलन हो रही थी कि मतलब मिर्च का पानी गले में आ रहा था। फिर शाम को आई तब वो 4 बजे वाली मीटिंग चल रही थी, मैं उस टाइम फिर और तो कुछ नहीं, मैं वो मक्खन निकाला हुआ था पड़ा था वो खा रही थी। उससे मेरे गले में थोड़ा आराम आया, यहाँ से लेकर यहाँ तो खूब जल गया था वो। फिर पेट के अंदर जलन हो रही थी बहुत तेज। फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने खांड और घी मिला के वो खाई, चाटा। उससे मेरे को एकदम से आराम हो गया, बहुत तेज जलन हो रही थी उससे। फिर आज भी दूसरे दिन भी उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना टॉयलेट जाते टाइम परेशानी हो जाती है, वो परेशानी नहीं हुई, जलन वगैरह। फिर भैया दूसरा फीडबैक है कि हाथ में पता नहीं चला कि कैसे कभी भी जोर लग जाता है ना, दबाव लग जाता है तो नीला निशान हो जाता है कहीं पे भी। तो ये हाथ पे कुछ ज्यादा ही लगा, मुझे पता नहीं चला कब कहाँ लगा। तो दर्द हो रहा था, फिर नीला निशान था, मैं सोची थी हमेशा जो निशान होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो आज भी ये भी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन तक। तो कुछ नहीं लगाया मैंने, फिर वो ज्यादा ही गहरा हो गया और दर्द भी होने लगा। फिर मैंने शहद और चूना मिला के लगाया, मैंने 5-6 दिन लगाया भैया। जल्दी ठीक नहीं हुआ क्योंकि 3-4 दिन तक तो मैंने कुछ नहीं लगाया था। तो ये एकदम से वो निशान भी ठीक हो गया और दर्द भी ठीक हो गया वहां से। जी भैया, बहुत जी बहुत दीदी, धन्यवाद भैया बहुत आपका। बहुत धन्यवाद दीदी। मुकेश कुमार मंडल, अररिया, बिहार। वंदे मातरम भाई साहब, राम वंदे राम। मातरम, राम राम, वंदे मातरम भैया। ये एक 17-18 साल की लड़की है। उनका 6-7 महीना पहले कटिहार से मेडिकल कॉलेज से और भागलपुर से उसका इलाज चल रहा था। फेफड़ा में गांठ बना हुआ था उनका, मतलब बड़ा गांठ था। उसको बोल दिया गया था कि इसका ऑपरेशन करना होगा, निकालना होगा। मतलब कभी अल्सर बोलता था, कहीं कैंसर बोलता था। तो यहाँ आया था अपने पास। तो आया तो उसको हम दालचीनी बोले कि सुबह सुबह 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी गर्म पानी में मिला के पीना है। और अजवाइन 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम धनिया, इसको 72 घंटा के लिए आधा लीटर गौमूत्र में डाल करके फूलने के लिए छोड़ दिया गया था। 3 दिन फुलाने के बाद फिर उसको छाव में सुखा करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम उसका पाउडर पीने से 3 महीना में उसका गांठ ठीक हो गया। मतलब जो भी था अल्सर कैंसर वो ठीक हो गया। लेकिन अभी उसको ये हो रहा है कि ब्लड पहले भी आता था, दिन में 3-4 बार मुंह से नाक से आ जाता था। लेकिन उसका ब्लड अभी भी सप्ताह 15 दिन में एक बार आ जाता है, कभी मुंह से कभी नाक। बाकी तो सब परेशानी ठीक हो गया। पहले सांस में लेने में दिक्कत हो रहा था, सीना में दर्द होता था, और सब परेशानी जो भी था अभी नहीं है कुछ। सिर्फ ब्लड कभी कभी आ जाता है। उसके लिए कुछ और
देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कक्षाओं में सीखे थे कि किसी भी तरह का रक्तस्राव हो तो पेपर को जला के मुल्तानी मिट्टी के पानी से सेवन करना चाहिए। लेकिन ये वाला उपचार इन्हें नहीं चलेगा। ये बताने के लिए आप लोगों को फोन कर रहा हूँ। मतलब ये बताया कि अ, मतलब वो उसके बारे में लिखा हुआ था कि किसी भी तरह का रक्तस्राव हो रहा हो तो उससे पेपर के जलाए हुए राख को और मुल्तानी मिट्टी के पानी से सेवन से वो नष्ट होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में वो नहीं चलेगा। कारण क्यों? कारण ये कि इसे जो रोग है उसमें सांस लेने की दिक्कत है। यानी अगर जहां ठंड बढ़ेगा शरीर में तो उसकी तकलीफ बढ़ेगी। हाँ, इस वजह से खांसी होने लगता है, सांस हाँ, फूलने लगता है। जब भी कभी ऐसा कभी मन में आए ना कहीं, तो इस बात का हमें तुरंत ध्यान रख लेना चाहिए कि सामने वाले को गर्मी देनी है या ठंड देनी है। तो जो ठंडे वाला चाहे जितना मर्जी परीक्षित हो, जितना मर्जी पक्का हो, तो नहीं देना है। अब आ जाते हैं, दूसरा आता है रक्तस्राव को रोकने वाली औषधि जिसका नाम है फिटकिरी। फिटकिरी, और फिटकिरी की तासीर भी ठंडी ही है। लेकिन आप लोगों को बता दो कि फिटकिरी को जब फुला देते हैं तो वो सामान्य हो जाता है, सौम्य हो जाता है, सौम्य। तो फिलाई हुई फिटकिरी, उसे आप उसको किसी भी रूप में आप सेवन करा सकते हैं। शहद में मिला के चटा दें, पानी में घोल के पिला दें, या ऐसी जीभ पे एक चुटकी जीभ पे रख के चटा दें। क्योंकि फुलाई हुई फिटकिरी के बारे में ये भी कहा गया है कि किसी का दमा का बेहतरीन दौरा, भयंकर दौरा पड़ रहा हो, तो फुलाई हुई फिटकिरी 1 ग्राम उसके जीभ पे रख दो, तो दमे का दौरा रुक जाता है। यानी दमे का इलाज भी है। अब दमा जी। इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि उसको दमा का रोग होगा तभी, लेकिन दमा में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण सांस फूलने में भी आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो उस हिसाब से इस बच्ची की जो औषधि बनी वो बनी फिटकिरी, जो रक्तस्राव को भी रोकेगी और उसके सांस फूलने की तकलीफ को और फेफड़े के इन्फेक्शन को दूर करेगी। दूसरी औषधि मुलेठी। मिले। मुलेठी के अंदर भी रक्तस्राव को रोकने की और श्वसन तंत्र के सभी रोग को दूर करने की क्षमता है। तीसरी औषधि है अड़ूसा, बसा, बासा। तो इससे, इन तीनों में से आप सबसे पहले आसानी में जो घर में आराम से उपलब्ध है, फिटकिरी। तो फिटकिरी का उसका खिचड़ी सेवन और कराएं। मुलेठी ये दोनों। हम्म, ये दोनों सेवन करा दीजिए, उसको रक्तस्राव होना बंद हो जाएगा। इसके मलिक भैया, ठीक है, कलकत्ता। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। बोले ये सी आ रही है भैया, और इसका इलाज क्या बताए? शीत पीत में जो दाफड़ होते हैं, पित्ती उछलना, तो स्वाध्याय के जरिए हमने उस दिन जाना था राल। अंकित भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बताइए जरा, अगर अभी सामने है तो दिखा भी दीजिए। हाँ जी भैया जी, नहीं सामने तो नहीं भैया, इधर हम खेत तरफ है, काम में आए हैं इधर। चलिए कोई बात नहीं, बता हाँ, दीजिए, आप ही बता नहीं दीजिए। वो, हाँ वो ऐसा था भैया, 2 साल से वो मेरी 5.5 साल की बेटी हो गई, उसको 2 साल से क्या हो रहा था, मतलब पहले खुजली चालू हुई, उसके बाद फिर वो जहाँ भी खुल जाती थी वहां से बड़े बड़े छाले से पड़ जाते थे। तो पता तो लग गया था कि ये पित्ती उछलना मतलब गाँव में होता है, सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टर पास गए, छिंदवाड़ा ट्रीटमेंट करा। उन्होंने बताया, बोले इसको खाने पीने की एलर्जी हो रही है, ठंडी चीजों से, इनसे आपको बोले इसको दूर रखो, बाहर का खाना मत खिलाओ। वो सब बंद कर दिए, ऐसा साल भर चला। उसके बाद भी वो धीरे धीरे वो शिकायत बढ़ती गई भैया, फिर नागपुर ले गए हमने। तो जब तक वो नागपुर हमने ले गए थे भैया, तो ये जनवरी में लास्ट में, तो एक एक महीने की दवाइयाँ दे रहे थे। तो जब तक दवाइयाँ खाती थी, दवाइयाँ जैसी बंद हुई उसके 3-4 दिन के बाद से फिर से वही प्रोसेस को खुजलाना और ये छाले पड़ना फिर वही चालू, ये प्रोसेस अभी तक चली रही है। तो फिर आप उस दिन मीटिंग में हफ्ते पहले भैया आपने बताया, तो किस्मत से हमको उपाय भी मिल गया, वो लेके आए पापा जी ने। और फिर से पूछा था, पूरा लिख के मैंने उसको डोज बना लिया था, तो 2.5 ग्राम उसको, मतलब मेसी और राल मिला के ऐसा डोज बनाया था कि 2.5 ग्राम मिलाया होना चाहिए वो, उम्र के हिसाब से।
तो उसको भैया मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम इसको दिया। और एक चीज और बताना भूल गया था, आपने बताया थे नोनी घी जो मक्खन होता है गाय का, उसमें सेंधा नमक मिला के 5-10 ग्राम अपने हिसाब से, और उसकी खूब मालिश मैंने किया। मतलब ये शाम को उसको मालिश करके सुला दे देता था। ये मैंने कंटिन्यू आज 7 दिन हो गए, कल मतलब कल तक किया हूँ। वो पूरी तरीके से ठीक है, ना उसको खुजलाहट हुई है ना उसको फफोले आए हैं। और मैंने नागपुर की दवाइयाँ भी है अभी बंद कर दी है। अब देखते हैं आगे, और जो भी रहेगा मैं आपके सामने फीडबैक जरूर बताऊंगा भैया। ये हमेशा हो जाती है? जी नहीं, ये तो 2 साल से दिक्कत थी नहीं इसको, अभी 7 दिन से बिल्कुल आराम है। चौथे ही दिन से उसको आने लग गया था। आवाज थोड़ी कट दवाइयाँ रही है। बंद करके मैंने ये रावण मिर्ची का सेवन कराया, और मक्खन में सेंधा नमक मिला के उसकी खूब मालिश करके उसको रात में सुला दे देता था। तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया खेल रही है, बढ़िया स्कूल भी जाने लगी है। बढ़िया है वो, अभी अभी कहीं कोई खुजलाहट नहीं हुई, चेहरा भी बढ़िया आ गया उसका। जी भैया। तो वो जो बेटी का एक वीडियो को मैं भैया के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जी जी। मच्छर मच्छर काटने से जो बदन में चकट्टे चकट्टे फूल जाते हैं, उसी तरह के बड़े बड़े होते हैं क्या? जी जी। हाँ जी, हाँ 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 जी, जहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा, अगर समझ आपके में हाथ आ पे गया। खुजला है तो हाँ, समझ में आ गया। तो अच्छा, उसी को शीतपित लंबे कहते हैं। लंबे छाले आ जाते हैं जी। ऐसा हाँ, लगता थोड़े है किसी लाल ने मारा होगा। लाल लाल भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है किसी ने मारा होगा, तो रोज ऐसे उछल जाती है ऊपर, ऐसे फूल जाते हैं। हाँ हाँ। और फिर वो और ज्यादा खुल जाते आते वो बंद ही नहीं होती खुल जाना, जब तक दवाई न लगाओ कुछ गोलियां नहीं दो तब तक रिलीफ मिलता ही नहीं। अच्छा अच्छा। जी। उससे तो छुटकारा मिला, भी 7 दिन हो गए हैं। अब देखो आगे जो भी फीडबैक रहेगा मैं जरूर बताऊंगा मीटिंग में। ठीक है। शुक्रिया भैया। जी। जी भैया, धन्यवाद। रश्मि यादव बहन। हेलो भैया, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया एक पित्ती का मेरे पास है 12 साल पहले का। मेरे को नहीं, मेरे को भी भैया पित्ती बहुत उछलती थी। तो बचपन में क्या होता था, गांव में थे तो लोग ये कहते थे गरम चूल्हे में जो राख होती है कंडे की, उपले की, वो रगड़ लो, कंबल उड़ा दिया जाता था, कुछ टाइम तक ठीक हो जाए। फिर भैया जब शादी हो गई तो मैं थी इटावा में। तो वहां पे जो ऑनर थी तो पित्ती उछी मैं खुजला रही थी, तो वो बोली क्या कर रही है, तो मैंने कहा आंटी ये पता नहीं क्या है ना, ये पित्त उछल जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती। तो उन्होंने मेरे को बताया था भैया कि एक मुट्ठी चिरौंजी गाय के कच्चे दूध में शाम को भिगा दो, और सुबह उसको चबा के खा लो, वो दूध पी लो, मतलब आधे कप में, 1 कप में जैसे। तो भैया अब ये समझिए आप, 12 साल मेरे को हो गए, दोबारा लौट के नहीं आई है आज तक। 15 दिन मैंने किया था भैया। ये मेरा खुद का अनुभव है, जब से मेरे को लौट के नहीं आई है आज तक नहीं हुई है, 12 साल हो गए मेरे को है। जी दीदी। ये जी भैया, ये मेरा खुद का है, उन्होंने जो बताया था मेरे को। बहुत बढ़िया। जी भैया। अनुराधा साहू बहन। नमस्ते सभी को, सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्ते। ये मैं तो बहुत अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का जो जो दिक्कत है तो रुक जाती हूँ। भय लगता है कि समय खराब हो रहा है, और कुछ कुछ नया अनुभव भी मिलना मिलना भी बाकी रह जाता है, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आज जो पढ़ा गया जो विषय, उसमें से मैंने अपनी बाबा का इलाज ढूंढ रही थी कि नींद नहीं आ रहा है, तो इसमें मुझे पता चला कि जो जो हरे पत्ते होते हैं वो ऊर्जा का क्षेत्र होते हैं, वो इसीलिए इसी में से उनका हाफना भी बंद हो गया। मेरा मन से ये मैंने दे दी, तो नींद भी आएगा, तो वो सो सकते हैं कल से। और मेरे बछड़े की भी तबीयत ठीक है। और उस दिन गोमूत्र की ऊपर भी मैंने कुछ जाना कि ये जो गोमूत्र के पित्त वाले को कैसे पीना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मक्खन के साथ या घी के साथ
खाने से पित्त वाले भी ये इसे व्यवहार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे तो लिख लेती हूँ, लेकिन उसे देखने भी समय भी निकाल नहीं पाती हूँ। तो लिखना तो ये ऐसे 2 डायरी भर गया है। एक यूट्यूब पर देख कर जो लिखा है, एक डायरी भर गया। फिर अभी तो जुड़ के भी बहुत बहुत गई हूँ, लेकिन लेकिन जो भैया ने बोला कि 11 बजे की मीटिंग है, अब अभी प्रश्न होगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे, जुड़े या ना जुड़े, ये ऐसी ऐसी कुछ बात कही। लेकिन बेइज्जत हो या क्या, जो भी हो, लेकिन मुझे सुनना है, लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ। दूसरी बात है कि अभी जो गोमूत्र के ऊपर जो उस दिन बोले थे कि मैंने एक मोदी केयर वाले को भी भगाया था। उस दिन मोनिका बहन ने जो दिखाया था, वो मोदी केयर वालों ने हमारे घर पर आए थे कि उनका जो आईडी निकालवाने के लिए। वो बहुत सारे दिखाए, वो कुछ और कुछ चीज लाए थे, बहुत परीक्षा की उनका पेस्ट के ऊपर। उनका जो उसी चावल का अभी प्रयोग करके, जब चावल का प्रयोग करके उन्हें दिखाया, तो मैंने मैंने गोमूत्र निकाल कर उन्हें वैसे दिखाया था। तो और कुछ दिखाऊं, वो मोदी केयर वाले ने भाग गए। मुझे तो नहीं आईडी निकालना था। केयर वाला कॉपी में मैं उसी जो चावल का दाना मैंने बताया कि आप बेटाडीन डालो, मैं भी इसे सफेद पाऊंगी। तो मैंने गोमूत्र निकाल कर उन्हें दिखाया था, तो भाग गए थे। भैया आप मेरे समय खराब नहीं हो रहा है, तो मैं बताने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ। डर सी भी लगता है। मेरा अभी बात कर रही हूँ, मेरा छाती धड़पड़ धड़पड़ जैसे जैसे कुछ बड़ा ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैंने बताने में मुश्किल होता है मुझे। तो और मेरे जो बेटी का एक बार बेल पत्ते की भी बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन याद नहीं रहता वो बोलने में। सबके सुन के मुझे अच्छा लगता है कि बहुत बहुत नए बहन जुड़ते हैं। उनका उनका बहुत बहुत नुस्खा, नई नुस्खा मिलता है। तो मैंने अपने को रोक देती हूँ, नहीं मेरा छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे सोचकर कभी कभी रुक जाती हूँ। जी तभी तभी आ जाती है। अपने प्रॉब्लम में मैं शायद सोचती रहती हूँ, लास्ट में कोई ना कोई कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही रुक रुक के लास्ट में उठाती हूँ, फिर समय हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ठीक है, कल देख लेंगे। कभी कभी भी काम के सिलसिले में जुड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन भैया सच बेइज्जत करो या जो भी करो, जब भी मुझे समय मिले, सच में आज मेरा अनुराधा चेहरा साहू बहन, अनुराधा बहन, बहन आप उड़िया में बोलना। आपकी वैसे पर्सनल लैंग्वेज कौन सी है? उड़िया है। उड़िया में बात करना दीदी। उड़िया में ये जो बोल रहे हो सारा उड़िया में बोलना। उड़िया उड़िया में बोल रहा हूँ, तो फिर भी मुझे दिक्कत होता है। शायद मेरा कोई दिमाग की हालत की वजह से कभी कभी चक्कर भी आता है जब काम करती हूँ। आज मेरी माँ का बहुत याद आ रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। अच्छा आप ऐसे करोगे, आपके पीछे बच्ची खड़ी है, वो उसका हाल क्या होगा? उसकी माँ उसके सामने ऐसे आंखों में साड़ियां लपेट रही है, तो उस बच्ची का क्या होगा? शेरनी बन शेरनी। इस उम्र में माँ की याद आ रही है और पीछे खड़ी है बच्ची, उसका कुछ नहीं। शेरनी बनो। वर्षा चड्डा दीदी मस्त रहा कर। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। नमस्ते मामा। नमस्ते नमस्ते। मेरी मामा का जन्मदिन है। अच्छा मम्मा का जन्मदिन है। अच्छा, तभी ये उसको सब कुछ माँ की सब हो याद आई। रहा है। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बधाई दीदी। तो जन्म अच्छा अच्छा तभी कहूँ बच्चा रो रहा है, पहले दिन का हाँ, बच्चा है इसीलिए जन्म तभी रो लेता रहा हुआ रो रहा है बच्चा तो। है। हाँ अब चलो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो दीदी। बहुत बढ़िया। जन्मदिन और की हार्दिक जन्मदिन की बधाई आपको। हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव ऐसे ही मेहनत करती रहो, शेरनी बनी रहो।
मैंने पहले जब मीटिंग में जुड़ी तब तब महेंद्र चाचा की वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैंने आज माँ की याद में मैं एक साष्टांग दंडवत करना चाहती हूँ। दीदी आप उड़िया में बात करो, आप कंफर्टेबल होके बात करो, हम समझ जाएंगे। चल महेंद्र चाचा जी को थोड़ा दिखा दो कैसे दिखते। मुझे महेंद्र बताने। चाचा जी कैसे दिखते हैं? महेंद्र चाचा जी अभी वीडियो बंद कर रखे हैं। चाचा जी खाना खा रहे हैं, खाना। अच्छा, सभी बड़ी बुजुर्गों को मेरे माँ की तरफ से मैं सभी को दंडवत करती हूँ। आ गए दीदी, देख लो देख लो देख लो, अब सी तो आ गए हैं, गंजी पहने हुए हैं और हेलमेट लगाए हुए हैं, अब सी तो देख लो, दिखाई दिए क्या? चलो, खुश रहो दीदी। जन्मदिन की हार्दिक बधाई वर्षा दीदी जी। वर्षा दीदी, भैया, एक गुड़िया है 15 दिन जन्मदिन की की है। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत ज्यादा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, चौपाल से इसी तरह जुड़ी रहो, अपना अनुभव लोगों को बताते रहो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जी दीदी। भैया, वो गुड़िया हुई है ना, तो उसके पैर यूं बोल रहे हैं कि आगे ऐसे मुड़े हुए हैं। कितनी उम्र है? 15 दिन की है। 15 दिन की है तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहाँ है? कहाँ, दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में है जी। एक ना नंबर दूंगा, वहां पे ले जाके बच्चे को दिखा देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना कौन सा हॉस्पिटल मतलब है वहाँ पे, किरवानी या पता नहीं क्या नाम है। मैं अपनी बिटिया को भी लेके वहाँ गया था, तो उन्होंने जब बताया था तब काफी उसके पैर मतलब नीचे वाला तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन काफी हद तक ठीक हो गए। फिर एक और भाई यहाँ हरिंदर भाई, उनके साले के बेटे का हो गया था, तो उसको तो सर्जरी बोला था कि सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन वहां से उन्होंने कुछ पहनने के लिए बना के दे दिया था, पहनाने के लिए, तो उससे वो ठीक हो गया था। ठीक है, बाकी मालिश तो है ही अपना, लेकिन इलाज के रूप में भी काफी अच्छा है। ठीक है। मेरा जन्मदिन नहीं है। वर्षा दीदी का नहीं है, अनुराधा साहू बहन का है। तो कोई बात नहीं, ले लो। हाँ दीदी, अब मिलती हुई तो ले लेनी चाहिए। प्रियंका शर्मा दीदी, प्रियंका शर्मा दीदी। हाँ भैया। हाँ जी। आ, वो बेटी को मैंने 2-3 दिन से वो दे रही हूँ, तुलसी, काली मिर्च, पत्ता, पान पत्ता और अदरक, शहद। तो बुखार तो कम हो गया, फिर कल रात को थोड़ा सा, क्योंकि कल एक ही बार दिया मैंने तुलसी का रस। फिर से तुलसी वही रिपीट किया। और सिर्फ उसको सर्दी है, तो सर्दी के लिए मैंने नाक में उसको सरसों का तेल लहसुन में पका के वो डाल दिया। और जायफल और शहद भी, जायफल शहद के साथ दिया, ठीक है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एक और लहसुन को और जला ये एक लहसुन को जला के उसकी राख शहद में मिला के चटा दो, और ठीक है। पीछे से अपना दूध पिला देना चटाने के बाद। हाँ ठीक है। और ये एंडोमेट्रियोसिस की जो बात हो रही थी, मुझे भी वही था, तो आपको तो पता है मैंने जी स्वमुद्रा जी। से ही दूर कर लिया था। जी दीदी, आपकी तो अलग ही कहानी है। तो लक्षण हाँ। वही, सारे लक्षण वही, तकलीफ वही। ठीक है, बस हाँ, आप 15 दिन। हाँ, ब्लीडिंग भी आपकी तेज होती थी, दर्द भी बहुत था, सारी। हाँ। और गर्भावस्था भी, गर्भ भी नहीं ठहर रहा था। हाँ, इनफर्टिलिटी हो ही रहा था। जी। तो डॉक्टर तो बोल ही रहा था कि नहीं होगा। तो जी दीदी। बस यही है। बी ठीक है भैया, देती हूँ राशन हाँ गिरा के जी, उसको। वीवो 2142। जब तक आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें क्या है। चैट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स में लिखिएगा उसके एड्रेस पे कोरियर कर दूंगा, सही जवाब वाले के यहाँ। हाँ हाँ, पक्का। ये वाला पक्का है, ये पक्का दे दूंगा। गलत जवाब वालों से नहीं, सही जवाब वाले को। चलो मैं दिखा देता हूँ पहले सही से, और जब पहुंच जाए
चूने का पानी। चलिए अभी थोड़ी देर में जग जाहिर करता हूँ। अजीत, अजीत जी माइक अनम्यूट करो। नहीं, मैं भूल गई। अब तो 2 दिन से पानी चार्ज करने की बात चल रही है। कहो ना होगा मेरा जो कैंसर पर हम से वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। हाँ जी, बोलो ना कि होगा जो कैंसर। बउआ को जो कैंसर है ना, हम्म, हाँ, वंदे मातरम भैया जी, वो जो बउआ है ना हाँ जी, उत्तम हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ वो सर क्या है ना कि कल तक तो ठीक था, फिर कल रात से 4 बजे से अभी तक ना तो लैट्रिन किया है और ना पेशाब किया, और रेगुलर शायद इसको कुछ दर्द उर्द हो रहा है, रह पेट, नहीं रहा है। ये पेट देखना, पेट टाइट है। हाँ पेट टाइट है सर। ठीक है, कैस्टर ऑयल है घर में, अरंडी का तेल? हाँ रंडी का तेल जो बताया वो लगा रहे हैं सर। ठीक है, ऐसा है और उसको। सेकाई करने के लिए जो बोले थे ना, वो सेकाई कर रहे हैं। हाँ, पाँच पाँच बूंद अरंडी का तेल माँ के दूध में या शहद में मिला के आधे हाँ आधे घंटे पे 3-4 बार दे दें। हाँ, शहद में मिला के रंडी का तेल। हाँ, शहद में या माँ के दूध में। ठीक है। ठीक है, ऐसे चूना भी बताए थे तो चूना भी रख रहे थे घोल के। कोई बात नहीं। अभी आप इसको दीजिए और मल द्वार में इसके अरंड का तेल लगा दीजिएगा। ठीक 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 है भैया जी। ठीक है। अगर 2 से 2 घंटे के अंदर अगर ये नहीं करता है, हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ हाँ होम्योपैथी में एक दवा आएगी, सिलिसिया नाम की। ठीक है। क्या नाम बोले सर? सिलिसिया, सिलिसिया। सिलिसिया। ठीक ठीक। हाँ, उसकी 12x की लेके आना गोली। 12x की गोली, हाँ। हाँ, एक एक गोली उसको माँ के दूध में या ऐसे पाउडर करके शहद में मिला के चटाते रहिएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अरविंद कुमार, राहुल, नमस्ते गोविंद भाई। नमस्ते। अ, भाई हमारा प्रश्न था कि ये फिटकरी हर बार फुलानी चाहिए या फिर उसको कच्चे भी लेनी होती है, ऐसा कोई नियम होता है इसका कुछ? खाने के लिए जब भी फिटकरी इस्तेमाल करें तो 90% केस में, 99% में फुलाई हुई। जी। ओके। सिर्फ और सिर्फ जब पेशाब मतलब मूत्र रुका हुआ मूत्र हो, मूत्र हाँ नहीं उतर रहा हो, तो उस वक्त कच्ची फिटकरी को पानी में घुमा के वो पानी पिलाना चाहिए। ठीक है। ठीक। अरविंद कुमार, पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम चाचा जी, सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। भैया जी, उसका आराम हो गया दर्द में, जो अभी फिटकिरी भस्म दूध के साथ बोले ना हम्म। देने के लिए, सीने में दर्द था, आराम हो गया। पहले तो वही की चूना तो मैं पहले दी थी, पर वो नहीं की, तो इसको मैं दे दी थी, तो आराम है। आप मैसेज किए थे उसी समय मैं पूछने चली गई थी कि उसका आराम हुआ कि नहीं, तब हैंडरेज करेंगे ऐसे सोच करके। अच्छा, ठीक है दीदी। आह, ठीक चलिए, है भैया जी। और मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे जवाब आ चुका है, और जिनके जिनके जवाब है उनका विश्लेषण भी मैं कर दूं। ठीक है। सबसे पहला जवाब है संगीता भारद्वाज जी का मैजिक वायल। इसका मतलब अभी तक आपने मैजिक वायल देखा ही नहीं कि मैजिक वायल है कैसा। ठीक है, मैजिक वायल ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा जवाब आया है विनय श्रीवास्तव जी का, चूने का पानी। विनय श्रीवास्तव भी अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको ये गिफ्ट के रूप में भेज देता हूँ। ठीक है। सही जवाब है, चूने का पानी है। भैया मैंने बोला भी था, मैंने भी बोला था भैया चूने का आपने पानी देर से बोला था बोला मैंने। था, देर से बोला था, लिखने वाले भैया मैं पहले। खाना खा रही थी, मैं भैया खाना खा रही थी। भैया एड्रेस ना पे भेजो मत, पर एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। और उसके बाद राहुल, अमृत धारा। ठीक है, अमृत धारा इस प्रकार का दिखता है लेकिन अमृत धारा नहीं है।
ठीक है। कुशाल जी ने लिखा है चूने का पानी, इनका भी सही जवाब है। भैया ये आपने ना एक दिन पहले दिखाया था मुझे, सच बताऊं तो मैं इसी मीटिंग में 11 बजे की मीटिंग में आपने यही दिखाया था कि मैंने ये 50 रुपए का दिया है। अब हाँ देख, ऐसा है, इसको हिला दिया, ये नजर आ रहा है चूने का पानी, ठीक है। इस इसको एकदम पूरा का पूरा निकाला। अब इसको भी हिलाऊंगा ना तो इसमें उतना नहीं बन रहा एकदम। ये निथरा हुआ है भैया, ये हाँ। निथरा हुआ डला हुआ है। हम्म। तो आपने ये चर्चा की थी भैया कि इसमें चूने का पानी बनाया मैंने, मतलब ऐसे आपने बोला था, तो जी मैंने तो इसीलिए बोला। जी जी। और ये है। ये तो हमारी आंखों के सामने बनाया ही था। चूने का पानी है भैया, एड्रेस तो भेज दूंगी, एड्रेस पे भेजने की जरूरत नहीं है भैया, पर एक्सेप्ट कर लो, मैंने जवाब दिया है। ठीक है। पानी तो सबने बताया, केवल अब पीछे कुछ भी लग जाए क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं। भैया चूने के पानी को भी तो चार्ज कर सकते हैं ना, चूने के जैसे ये लाल हरा बता रहे हैं, हाँ इसको भी हाँ तो हम इसके लपेट सकते हैं ना। हाँ हाँ, लपेट सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, गर्म चूने का पानी गर्म तासीर है, फिर इसको ठंडी तासीर करोगी तो मिक्स हो जाएगा। पानी एक सामान्य है। हाँ, तेल, तेल में कहा गया, तेल, तेल में भी ज्यादातर देखो हमेशा नारियल का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल, तीन ही तेलों का उपयोग किया गया है चार्ज करने के लिए। अंजना गोयल दीदी, जी माइक जी। अनम्यूट कीजिए। भैया मैं पूछ रही थी, ये जैसे चूने का पानी बनाते हैं तो एक बार जैसे पानी निथार लिया फिर उसमें पानी डाल के दोबारा बना सकते हैं या वो चूना खराब हो गया? नहीं नहीं, डाल के बना सकते हैं, लेकिन अच्छा। जब ये चूना, आप जैसे एक बार अगर 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में डाल दिए, पकाया हुआ हम्म। चूना जो हमें बाजार में मिल रहा है, वो तो 100 ग्राम पानी में डाल के आप उसको निथार के ऊपर निकाल लो, करीब 70 हाँ 60 70 ml पानी मिल जाएगा, हाँ 80 ml। जी। ठीक है, और बाकी उस चूने को खाने पीने के रूप में उपयोग कर लें या कहीं लगाने में उपयोग कर लें। अच्छा, हम्म। पानी बनाने में उपयोग नहीं वो ले सकते नहीं, कर दोबारा? सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बार बार करेंगे तो उसमें तो आखिर चूना तो एक ना एक दिन तो कम होता जा रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि पहले ही एक तो इसको पकाया जाता है, मतलब चूने को कच्चे चूने को पकाया जाता है पानी डाल के 24 घंटा रख के, तो वो तो हम्म। उसकी उस वक्त सारा शुद्ध करने के उद्देश्य से किया जाता है कि कंकड़ पत्थर और उसकी जो दूसरी गरमाई से वो निकल जाए। हम्म। मैंने एक बार लिया था, मुझे याद है, मेरे पास एक आ, कौन सी ये बुक है, मैंने उसमें पढ़ के बनाया था और जी। बना के लिया था, तो इसका प्रयोग तो मैंने किया था, 1 महीने के लिए किया था, लेकिन इससे मेरे को कुछ गर्मी हो गई थी बदन में। जी। तो तो ये हाँ, गर्मी की तो चूना होते ही गर्म है, चूने की तासीर है ही गर्म। मतलब पानी में तो निथार के बोलते हैं, इसका गर्मीपन निकल जाता है। फिर आप ज्यादा पी रही होंगी ना। अच्छा, तो इसको कितना मात्रा में लेना होता है? 10 से 20 ml, वो अच्छा भी अच्छा और पानी में मिला के। अच्छा। हम्म। गोविंद भैया, हाँ जी। हम भारतीयों को दूसरी बार यूज करने की प्रथा कहाँ से आई है? चाहे कोई चीज है, उसको दूसरी बार यूज करने की प्रथा कहाँ से आई है? आप कोई चर्चा कर दो, काढ़ा बनाए तो एक बार बना के रख ले क्या, उसको सुबह से हम यूज कर ले, कुछ भी कह दो आप, तो ये प्रथा कहाँ से आई है भैया? चलिए अब हम भारतीय बहुत कंजूस होते हैं। मोह माया बांटना है, बांटा जाए। आज शनिवार, संडे है, रविवार है, और दीदी बचत। अच्छा बचत है, मतलब दूसरी बार करने का मतलब बचत करना। हम्म। ये देखिए, ऐसा 2 हैंड रेस हो रहा है, 3 जाने भी दिया करो तुम। जुगाड़। भैया कल विनोद भैया एक चर्चा कर रहे थे आंख के लिए कि घी लगाने के लिए, और साथ में वो ये भी बोले नारियल तेल। तो ये क्या मतलब रेशियो क्या होगा, वो शायद मैं सुनी नहीं या पता नहीं वो बोले नहीं, तो कुछ कंफर्म करेंगे? बराबर भी मिला सकते हैं, कम ज्यादा भी मिला सकते हैं। जी। ठीक है। जी। और ये घी का भी कुछ है, नया पुराना कोई भी, कैसा भी? देसी गाय का घी होना चाहिए और शुद्ध नारियल का तेल। धन्यवाद भैया।
यू, ये क्या है, DOINV। अरे कैसे रह गई संजू बहन, कैसे रह गई? वंदे मातरम भैया। वंदे वो मातरम। कल जो विनोद भैया ने जो कहा था ना आंख के लिए, वो मेरी एक मामी जी रिश्ते में, तो उनके क्या है 10 सालों से आंखों की रोशनी गई हुई है। पहले तो मतलब दिन में दिखता था, फिर रात में दिखना भी बंद हो गया। अभी उनको सिर्फ लाइट का रोशनी सा दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता। तो मैंने उनको कहा भैया, पहले तो वो सोमूत्र भी बताया था मैंने उनको, मैंने कहा ये आप लगातार डालते रहो और उससे आंख धोते रहो। तो वो ये भी कर रही है, 1 महीना हो गया। और अब ये भी बताया तो वो बहुत खुश हो गए, कहते हैं इसमें क्या है, मैं तो सारा दिन लगी रहूंगी, दिखता तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ आता नहीं है, ये घी सारा दिन लगा के रखूंगी। मैंने कहा आप लगाओ ना लगाओ भाई, अपने सही करने के लिए, पर इसका रिजल्ट जरूर बताना, हमें भैया को बताना है। और वो पाउडर भी बता दिया भैया, जो बताया था बादाम और सौंफ का, काली मिर्च डाल के। तो ये दोनों चीजें भैया अब महीने के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। जी भैया, उसकी यूं खुशी हो रही है भी, कोई ऐसा मिल गया जिसपे हम ट्राई कर सकते हैं भैया। जी जी जी। जी भैया, धन्यवाद। आप दोनों माइक अनम्यूट कीजिएगा या ऐसे हाथ खड़े रखिएगा। VOV2142 और DYNV दोनों को मैसेज भेज दिया, लेकिन कुछ है नहीं, तो आप इस बार गिरा दे रहा हूँ हाथ, दोबारा उठा मत दीजिएगा हाथ। चले। भैया ये हाथ हाथ कह रहे थे कि मुंह में बांटे, इसलिए आए थे। जी जी। DO वाले तो वही दीदी होंगी ना, जो अभी उनकी बर्थडे था, क्या था? नहीं नहीं। आरती आरती दीदी, उनका बहुत सारा नाम होता है भैया। अच्छा, तो वही है, वही है। नहीं तो तब माइक तो अनम्यूट करना आता है उनको, भेजा था तो। भूल गई होंगी, फिर आ गई है। खुशी। हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया मैं सुषमा पाठक हूँ। वंदे मातरम भैया। सुषमा पाठक है तो मेरा नाम लिखना नहीं आता? कौन से स्कूल में वो पढ़ते गलत हो गया भैया, मैंने नहीं लिखा है, आप ही लोग ने जोड़ा है। हैं? भैया मैंने नहीं लिखा है। अब भैया मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अस्थमा और सांस के रोगी के लिए फुलाया हुआ फिटकरी जीभ पर रखते हैं, तो क्या हार्ट के रोगियों को भी रख सकते हैं? उनका भी सांस फूलता है तो? हाँ, वो रख सकते हैं। अरे नंबर पे था ना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ठीक है। VO2142 हाँ 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 गोविंद भैया। हाँ जी। हमारा मतलब पापा का थोड़ा एक प्रॉब्लम था। नाम मलाशय नाम मलाशय क्या का है? जगह में हिमाद्री पाल। जी बताइए। हमारा पापा है, मतलब उनका मलाशय का जगह पे मतलब ट्यूमर जैसा कुछ हुआ है। कहाँ है, तो लाओ लगा दूं? तो डॉक्टर बोल रहा है जे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये कैंसर है। हम लोग चाहते हैं मतलब ऑपरेशन ना करके ये जैसे भी ठीक हो जाए। कहाँ रहते हैं? हम आसाम डिब्रूगढ़ में। अच्छा, तो मलाशय के बाहर है, अंदर है गांठ? अंदर अंदर। उंगली लगाने में पता चलता है? उंगली नहीं, ये टेस्ट करवाया था, कोलोनोस्कोपी बोलता है, उसमें पता चला है। मलाशय में है या मल द्वार में है? मलाशय में नहीं है, वो जो पेट का अंदर रहता है, जो लंबा मलद्वार का ऊपर में। मल द्वार के ऊपर मलाशय होता है, उसके ऊपर बड़ी आंतें होती हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत में गांठ है। हाँ। ठीक है। एलोवेरा का पेड़ है? एलोवेरा का पेड़, हाँ हाँ हल्दी? हाँ। ऐसा है, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा का रस, हाँ 1 से 2 चम्मच हल्दी का रस, या हल्दी का, अगर हल्दी का पाउडर लें तो हाँ। आधा चम्मच। एलोवेरा का रस कितना? 2 से 4 चम्मच। हाँ। 2 से 4 चम्मच एलोवेरा एलोवेरा, का रस, हाँ। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, अगर हल्दी है तो, और हम्म। कच्ची हल्दी मिले तो कच्ची हल्दी का रस दो उसका अंदर। चम्मच और और 2 चम्मच शहद। हाँ, सब मिक्स करके खाना पड़ेगा ना? हाँ, इसको मिक्स करके सेवन करना है दिन में 4 बार। दिन में 4 बार।
और 15 दिन बाद एक बार जांच करा लीजिएगा। मतलब टेस्ट करना करना पड़ेगा ना? तभी तो आपको संतुष्टि होगा। हाँ। उनका मतलब अभी जब मल त्याग करता है ना तो थोड़ा थोड़ा खून निकलता है मल से। तो या तो आप मेरे को रिपोर्ट भेजिए, हाथों में है कि कहाँ पर है। तो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप में भेजेगा? नहीं, वहां से ट्रेन पकड़ के यहाँ दिखा दीजिएगा। ठीक है, आपको आपका नंबर पे भेज देगा हम। ठीक है। और नाम चेंज करके आया कीजिए। ठीक है, ठीक है। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब एक एक बहन आई है इलाज कराने दूसरा चीज के, लेकिन इनका तकलीफ सुन करके हमको थोड़ा सा दया आ गया, तो सोचे कि बहुत ज्यादा तकलीफ सुना दे सीधा भैया। सबसे पहले तो चेहरा देख करके समझे कि थायराइड है, तो बिल्कुल थायराइड भैया। लीवर में भी दोष है, यूट्रस में भी समस्या है, ब्लड में भी दिक्कत है, और फिर बवासीर भी है, कब्जियत है, सारा चीज है। वो तो गैस की वजह से। कुछ बचा है? इतना सारा बीमारी है भैया, तो सोचे कि राय ले लेते हैं थोड़ा सा। कुछ बचा है? जी भैया। कुछ बचा भी है? कोई रोग बचा भी है? नहीं है बराबर भैया, सब चीज है, सारा चीज है। तो दीदी वहाँ पुनपुन नदी कितनी दूर है? नदी उदी है गाँव में? बस 3 किलोमीटर भैया, यहाँ करपी से 3 किलोमीटर। करपी से 3 किलोमीटर दूर नदी है, तो आजकल नदी में पानी भरा पड़ा होगा। ठीक है। बड़ा बड़ा सा पत्थर बांध के कूद जाए, और क्या। कोई बात नहीं दीदी, हंसने के लिए बोला हूँ, चिंता ना करो। दीदी नहीं सुन रही है ना, हम तो ब्लूटूथ लगाए हुए हैं, खाली दिखा रहे थे जरा, अरे बात नहीं सुन ये आवाज सुनाना चाहिए था ना। अरे न तो पहले बार जुड़ी ना। तो पहले बार जुड़ी गलत तो हो क्या गया। हो गया? आपका तो फीस मिल गया ना, आपको फीस तो मिल ही गया है, चिंता क्यों करना। भैया गलत हो गया। चलो ठीक है। ऐसा भी इसको सिंपल दीदी को ना हेलो। जी भैया। हाँ, इनको बहुत ही सिंपल तरीके से, जहाँ पे भी रहती हैं, इनको बोले कि बेल का पेड़ होगा, बेल का पेड़, उसके पत्ते लाएं, 15-20 पत्ते काली मिर्च के साथ पहले 5-6 दिन चबा लें। जी भैया। ठीक है। जी। काली मिर्च 3-4 काली मिर्च और 5-6 बेल के पत्ते दिन में 5-6 बार चबाएं। और ना चबाएं तो इनको बोलना कि पान के पत्ते में बेल का पत्ते, ये लोग पान खाते हैं ज्यादा। ठीक है। जी। तो पान खाते हैं तो बोलना पान के पत्ते पे बेल के पत्ते और काली मिर्च चबाएं। जी भैया। ठीक है, ये बता दीजिए इनको। 5-7 दिन बाद खुद ही आगे पूछेंगे, बताओ जी आगे क्या करूं, अभी तो आधा आराम मिला है। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया। चलें जी, मोह माया बांटा जाए। आनंद भैया कुछ कहना है? भैया वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया एक बार गाजा पे 17 बार रख लीजिए ताकि जानकारी हो जाए, बहुत हमारे साथ गजेड़ी लोग हैं, कुछ कल्याण कर दिया जाए उनका भी। जी भैया, मैं कोशिश करूंगा कि प्रियंका करके हैं बहन, जिन्होंने जी गांधी के ऊपर पूरा रिसर्च और पीएचडी करी है, तो जी जी। उनका संपर्क सूत्र है। जब आप कल बोले थे तो मैंने कल नमस्ते, आज नमस्ते, तो कल रात को ही नमस्ते लिख दिया था कि दीदी समय निकाल के चौपाल पे, क्योंकि यूट्यूब पे उनके काफी अच्छे वीडियो वगैरह गांजे के ऊपर, भांग के ऊपर काफी अच्छा रिसर्च करी है वो। क्योंकि गांजा और भांग दो ऐसी औषधियां हैं जो मानव जीवन को निरोग रख सकती है, जी। और इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है। भांग खाने के बाद भैया भूख बहुत अच्छी आती है, हाँ अब जी। पेट उतना ही साफ होता है। हाँ, पाचन तंत्र मजबूत हो जाते हैं भांग से, जी। और कुछ भी खाया पिया सब हजम हो जाता है। सब हजम होता है, और भांग खाने के बाद भोजन जो 2 रोटी करते होंगे तो 6 रोटी पक्का है। भैया मैंने अपने जीवन में भैया मतलब कितनी बार भांग खाई है? एक बार आप मैंने ऐसे लाजवाब जवाब दे रहे हैं, जैसे खा के जवाब देते हैं ना, कि मैं मैंने बताती हूँ। हाँ मैंने खाई है। होली पे जैसे खा लेते हैं, कभी भी प्रसाद मिलता है तो उसपे खा लेते हैं। शिवरात्रि पे।
आज भांग वाला 5 मिनट दूध, खा लेते हैं। मैं भांग वाला दूध। मुझे याद है भैया, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था शायद, नहीं 8वीं में, नहीं 7वीं क्लास का तो मुझे ध्यान नहीं, ठीक है। हॉस्टल में रहता था। 91 की बात है, 91 की बात है। तो दशहरे में घूमने के लिए ना गांव आया, तो गांव से हम लोग को पैसे मिलते हैं कि भाई दशहरा देखने जा रहे हैं तो पैसे मिलते हैं। तो दादी मतलब भैया को तो ज्यादा मिले 10 रुपए, और मेरे को मिले 2 रुपए, ठीक है। और मनोज चाचा थे हमारे जो जोड़ीदार थे, तो मैं उनके साथ चला गया घूमने। तो मेरे पास 2 रुपए, तो मैंने कहा चाचा कुछ खिलाओगे नहीं? कह रहे हाँ हाँ। अब रेडी पे ना मिठाइयाँ बिक रही थी, जैसे जहाँ तहाँ रंगीन रंगीन मिठाइयाँ थी। तो मैंने रंगीन वाली मिठाई उठा ली, ठीक है। हरे रंग का था, मैंने उठा लिया, और चाचा ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देखा नहीं, पैसे उसको दे दिए, और मैं वहाँ खा लिया। वहां तक तो कुछ नहीं पता चला ऐसा कुछ। भरतपुरा है बिहार, मतलब हमारे बगल में। तो वहां से मैं घर आया, तो घर आया तो चाची के घर में खाना बना हुआ था। कहते मुन्ना खाएगा? दशहरे में तो हर किसी के घर में अच्छा खाना बना होता है। मैंने हाँ खा लूंगा। तो उनके घर का खाना खा गया, सारा सारा खा गया। फिर उसके बगल में एक ही घर में 5, जैसे कहते हैं ना, एक दादा के 3 बेटे, और 3 बेटों के सबके 4-4 बेटे। तो ऐसे सबका घर का था, और बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा घर है। भैया महेंद्र चाचा जी हैं, वो साथ में ही, अब तो पूरा बड़ा, मतलब काफी बड़ा। तो एक के घर में खाया, दूसरे का खाया, तीसरे का खाया, चौथे में खाते खाते मेरी दादी आ गई, क्योंकि जब तक ये लोग जाके बता चुके कि उसको पता नहीं क्या हो गया, भूत बंगला धर लिया है। क्योंकि उम्मीद तो थी नहीं किसी को कि इसको इसने भांग खाया होगा। सबको सबको ये उम्मीद थी कि इसको कोई भूत पकड़ लिया, वो सारा का सारा खाना सबका खाया जा रहा है। तो मेरी दादी दौड़ी दौड़ी आई, और लाठी ले रखी थी, और 2-4 लाठी मारी, निपुत रहा सब बेइज्जत करेले हैं, तोरा घरे खाए ना मिले, उसके दूसर के हड़िया बर्तन साफ करी थी, ठीक है। तो वहां से उठा के आए, कहते चल घरे चल, घरे खा। तो घर पे, हमारे घर में उस दिन फूफा और ये सब आए हुए थे, तो काफी अच्छा घर में खाना बना हुआ था, तो उन्होंने दे दिया खाना। तो घर का खाना भी सारा चट कर गया। अब उनको तब भी ना समझ में आया, किसी को समझ में ही नहीं आया। और जो चाचा थे वो लेट आए। वो कहते जब तक समाज में, मोहल्ले में हल्ला हो गया कि मुन्ना सबके घर का खाना खत्म खा जा रहा है, पता नहीं उसको कौन सा भूत चढ़ा है, वो सबका खाना खा गया। अमर का खा गया, मतलब ऐसे नाम करके विजय चाचा का, जो भी थे 3-4 चाचा के घर का खा गया। तो मनोज चाचा आए, कह रहे अरे मिठाई खलवा है, हरियर का मिठाइया खलवा लगे, भंगवा तो ना लेके खा गए। पैसा तो हम ही दे लिया, लेकिन हमरा ना मालूम कि लगे कि भंगिए उठा के खा ले है। खाया क्या था? हाँ, मतलब ऐसे ऐसे जो बिहारी लैंग्वेज जो हमारी चलती है अपने गांव घर की भाषा में, बड़ा। और उसके बाद जो हंसना शुरू किया जी, फिर तो भाई सबको पता चल गया कि पक्का भांग ही खाया है। उससे पहले भांग पे किसी को नहीं था, सबका था भूत पे, कि इसको भूत पकड़ लिया है। दशहरे में भूत और डायन ज्यादा चलती है। हमारे यहाँ कहते हैं लहसुन की माला पहना के और भूत और डायन चलती है, पहले भी कान रुकते रहते हैं वो। भांग की निशानी ज्यादा भैया, चलती है, मुझको वो भी एक प्रचलन आता है। हाँ, भांग की निशानी भैया जब चढ़ जाती है ना, जो व्यक्ति या तो हंसेगा या तो जो भी करने लगेगा वही करेगा कंटिन्यू, फिर दूसरा कुछ हाँ नहीं भैया, करेगा। ये बात मैं भी बोलने वाली थी, ये बोलने वाली थी। एक बार भैया इसी पे ही ये शिवरात्रि पीछे निकली है ना, इस पे भांग का दूध घोट घोट के पिला रहे थे कावड़ियों को, नाचने के लिए, नचाने के लिए। तो भैया ने वो भांग के पकोड़े खाए थे, वहां पे दूध भी पिला रहे थे और भांग के पकोड़े भी खिला रहे थे। तो भैया वो पकोड़े खा के आ गए, और वैसे पुलिस वाला है तो हम सोच रहे हैं कि ड्रिंक कर रखी होगी, पर वो हंसे जाए हंसने से रुकते ही नहीं। आज तो इसके कुछ हो गया, और भैया लंगूर की तरह चले, मतलब हाथ भी टेके पैर भी टेके, ऐसे चल के हंसे। तो हम हो गए पागल, कई देर तो हम भी बहुत हंसे। उसके बाद भैया हम हो गए मतलब पागल की इस उम्र में ये ऐसे कर क्या रहा है, और हंस रहा है और लंगूर की तरह चल रहा है, बंदर की तरह चल रहा है। और फिर भी हम देखने लगे तोड़ कि भाई अब इसका तोड़ क्या होगा।
खट्टाई खट्टाई उल्टी। फिर उसका नशा उतारने वाले तोड़ मिले फिर मेरा नशा और उतरा, तब के पीछे थोड़ा सोए तब। मेरा नशा उतारा। एक्चुअली क्या, गांव में ना हर चीज तो होती नहीं, तो पुरानी नमकी निमकी होते हैं, निमकी नींबू का अचार एकदम सूखा हुआ जो बहुत पुराना, खट्टू जिसके घर खट्टू में ले गया तो किसी के घर से वो निमकी मिला, क्योंकि हर घर में तो नींबू के पेड़ और नींबू तो होते नहीं, ठीक है। और एट ए टाइम पे दही, खट्टी दही, छाछ ये सब उपलब्ध नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि नींबू का अचार होगा, जिसके घर से लेके आओ। नींबू का अचार, वो उसका सूखा हुआ एकदम सूखा पत्थर जैसा हो जाता है, उसको पीस के पानी में घोल के पिला दिए और उसके बाद नींद। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो 4 घरों का खाना कौन से पेट में गया था, कहाँ निकला था, वो पता ही नहीं। पर भी अगर रोने लग जाए ना भैया, एक लड़का रो रहा है तो वो रो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तू क्यों रो रहा है। एक हंस रहा है तो वो हंस रहा है, एक नाच रहा है तो वो नाच रहा है, मतलब ऐसा होता है इसका। पर कम मात्रा में सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। पर एक वो होता है ना कि आज पागल दिन मनाते हैं, एक दूसरे को पागल बनाते हैं, तो भांग के पकोड़े, भांग का ही दूध पिला पिला के शिवरात्रि वाले दिन तो पूरे गांव को पागल कर दिया जाता है। और एक फाग वाले दिन, होली के अगले दिन, तो उसमें भी ये पिलाया जाता है गांव में। भैया 12:57 हो गए, अपना सगन पूरा है। लहराते बालों का राज क्या है दीदी?